শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। राधा रानी की जय, बाबा महाराज की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार भुवन मंगल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षदों के जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने के प्रयत्न करेंगे। भगवान आते हैं युग युग में अपने सृष्टि रचना करके उस सृष्टि जीव को उद्धार करने के लिए, संसार से मुक्त कराने के लिए भगवान आते हैं। पार्षदों को भी कभी कभी भेजते हैं, कभी कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में भगवान कृपा करते हैं जीव जगत को। लेकिन मायाबद्ध जीव ये माया कबलित होकर के ये त्रिताप दुख को ही सुख मान करके, इसमें ही आनंद है जान करके, अंधकार संसार चक्र में फंस करके अंधकार ही उनको रोशनी दिखता है। वास्तविक संसार एक अंधकार यात्रा है। जब तक जीव ये संसार में फंसा रहेगा तब तक उसको शांति पाने का कहीं, उसको कहीं विश्राम करने का कहीं स्थान नहीं मिलेगा। यहाँ सुख है नहीं, यहाँ सुख मिलता नहीं, यहाँ सुख मिल नहीं सकता है। चाहे लाख कोशिश करो, लाख प्रयत्न करो, जो सुख दिखता है ये आभास मात्र, स्वप्नवत। जैसे स्वप्न में हम सुख प्राप्त करते हैं, आनंद मिलता है, स्वप्न में भी कोई वस्तु है ही नहीं, लेकिन स्वप्न में भी नाना प्रकार विकार प्राप्त हो जाते हैं और उसमें सुख अनुभव करते हैं। ऐसे ही जागृत अवस्था में भी मनुष्य जो सुख प्राप्त करता है, वास्तव में ये सुख नहीं, ये माया है, ये अज्ञानता है, ये आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्यता इसमें है नहीं। ये सुख कल्पना मात्र, क्योंकि सुख और आनंद जो वस्तु है वो आत्मा में है, भगवान में है। पंचभौतिक दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ कभी चेतन सत्ता आत्मा को सुख दे नहीं सकता है। लेकिन जीव अपने स्वरूप विस्मृति के कारण अपना स्वरूप भूल करके एक पंचभौतिक शरीरधारी बन करके दुख को ही सुख मान करके और पुनः पुनः दुख पाते हुए भी पुनः पुनः सुख अनुसंधान में तत्पर रह करके संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तन कर रहे हैं। फिर भी निवृत्ति नहीं, सुख किसी को मिला नहीं, किसी को मिला नहीं, एक कल्पना मात्र। बस सुख क्या है? कल्पना है। सुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा, आगे मिलेगा, अभी मिला नहीं, मिलेगा, मिलता नहीं, किसी के हाथ में आया नहीं वो सुख। अगर मान लो आप विश्वास नहीं है तो विश्व में कोई ऐसे मनुष्य आप ढूंढ लो जो कह दे जो हम सुखी हैं, हमारा कोई दुख है नहीं, ऐसा कोई मनुष्य मिलेगा नहीं, है ना? मिल नहीं सकता। क्यों? यहाँ सुख है ही नहीं। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्त भजस्व माम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। एक बार नारद ऋषि भगवान के पास गए, वैकुंठ लोक में, कहते हैं प्रभु जीव जगत इतना दुखी होकर संसार चक्र में भ्रमित हो रहा है, अनादिकाल अनंत काल। आपके जो ये नित्य आनंदमय धाम है, ये तो त्रिपाद विभूति है। माया जगत है एक पाद विभूति और चित धाम है त्रिपाद विभूति। एक दिग्दर्शन, वास्तव में ऐसा नहीं, वो अनंत विभू है। ये अनंत माया जगत जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, ये माया के अधीन है। ये
भगवान कहते हैं मैं एक कण में धारण करके रखा हूं, तो ये समझ दो माया जगत। जब विभूति युग में वर्णन कर रहे हैं विभूति, तो भगवान अर्जुन को आखिर में कहते हैं अथवा बहु नहीं थे न किंग कहते न तब अर्जुन विष्टव्याहमिदं कृतस्त्वमिकांक्षन स्थित जगत। अर्जुन तुमको मैं अपनी विभूति क्या कहूं? ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जीव जगत जो देखते हो, ये मैं एक कण में धारण करके रखा हूं, एक कण में अनंत कोटि सृष्ट माया जगत। तो इसलिए नारद जी जाके कहते हैं प्रभु तुम्हारे ये अनंत कोटि जो विष्णु लोक है, चिन्मय धाम है, यहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडो एक कण में पड़ा रहेगा, तो तुम्हारा इतना सुख आनंदमय धाम रहते हुए जीव इतना कष्ट पा रहा है प्रभु, तो मैं चाहता हूं इनके कष्ट से निवृत्त हो जाए और तुम्हारे चित धाम में सबको बुला लो प्रभु। बड़ा कष्ट पा रहा है माया बद्ध जीव। तो भगवान कहते हैं देखो नारद ऋषि, मैं तो चाहता हूं सब जीव हमारे पास आ जाए, लेकिन ये चाहता नहीं है। मैं क्या करूं बताओ? मैं तो चाहता हूं सभी जीव मेरे पास आ जाए, लेकिन जीव ऐसे माया मोहित, माया से ऐसे मोहित होकर के वो जानता ही नहीं जो आनंद कहाँ है और क्या आनंद वस्तु है, जिस आनंद प्राप्ति से जीव कभी दुख प्राप्त होते नहीं, कभी वो दुखी होता नहीं है। वो ऐसे आनंद धाम है, अखंड आनंद सिंधु है, जहां जाने से जीव कभी लौट के आता नहीं है। जब गत्ता न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। लेकिन जीव माया से इस तरह से भ्रमित होकर के, शरीर में आत्मबुद्धि करके इस तरह से संसार चक्र में घूम रहा है, जो वो उसका चेतन सत्ता जो भ्रमित होकर के वो जान ही नहीं पा रहा, जो वो स्वयं भगवान के अंश है, वो आनंदमय है, वो स्वत आनंदमय है। आनंद पाने के लिए उसको कोई वस्तु का इंतजार है नहीं, उसका स्वरूप ही आनंदमय है। आनंद और आत्मा ये अलग वस्तु नहीं है। जो आनंद है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही आनंद है। हम आत्मा है, आत्मा होने का कारण हर समय हमको आनंद हमको खींच रहा है, कहाँ आनंद कहाँ आनंद कहाँ आनंद। लेकिन वो भूल गए ना, अपने स्वरूप को भूल गए, जो मैं आत्मा हूँ। वो मान लिया शरीर मैं हूँ, इसलिए शरीर वस्तु, शरीर संबंधी वस्तु से वो आनंद को अनुसंधान कर रहा है और वंचित हो रहा है, ठोकर खा रहा है, पुनः पुनः ठोकर खा रहा है। चक्षु कर्ण नाटिका जीवा तक पास ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बस इसी में आनंद है जान करके पुनः पुनः इसमें फंस करके इसी में आनंद अनुसंधान करते करते मृत्यु तक जा करके फिर पुनः संसार चक्र में आवर्तन के लिए तैयार हो जाता है। फिर 84 लाख जन्म में भ्रमण करो, अनंत काल भ्रमण करते करते एक सुंदर एक मानव जीवन प्रभु ने दे दिया है। ये मानव जीवन दिया ही है, ये प्रभु की असीम कृपा। अगर ये मानव शरीर के द्वारा तुम चाहे तो परम मंगल साधन कर सकते हो। ये शरीर के द्वारा इतने शक्ति तुम में निहित करके भगवान ने, प्रभु ने इतना समस्त शक्ति निहित करके तुमको छोड़ दिए है संसार में। भगवान की सबसे बड़ी कृपा जो तुमको मानव शरीर दे दिया। क्यों नहीं? मानव शरीर के द्वारा ही तुम इतने शक्ति पावर इसमें भगवान दे दिया है। अगर ये शक्ति को तुम प्रयोग करते हो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सुख समृद्धि तुम्हारा मुट्ठी में आज आ सकता है। इतनी शक्ति तुम में है, परमानंद तुम प्राप्त कर सकते हो। पंचविधा मुक्ति, सारूप्य सालोक्य समीप शास्त्र साजुज्य, ये पंचविधा मुक्ति इससे भी ऊपर है। भक्ति वो तो और ऊपर है, लेकिन इतने कृपा प्रभु ने तुमको जो एक मानव तनु दे दिया है। और हम कहते हैं हम वंचित है, हम दुखी हैं, हम दुखी है। दुखी होने का कारण है तुम जहाँ सुख है वहां तो तुम्हारे नजर जाता नहीं है। सुख पाने के लिए तुम्हारे भीतर कोई चेष्टा ही नहीं, तुम देखते ही नहीं उधर कहाँ सुख है। जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी जान करके अंधकार की ओर तुम भाग रहे हो। जहाँ रोशनी है वहां तुम जाने की इच्छा ही नहीं, तुम देखते ही नहीं। पीछे मुड़ के देखो आनंद कहाँ है।
जिधर तुम भाग रहे हो यहाँ कभी आनंद है नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। इसको मिला नहीं, तुमको भी मिलेगा नहीं। तो नारद ऋषि कहते हैं प्रभु सब जीव को बुला लो, आपके वैकुंठ धाम है, अनंत कोटि वैकुंठ लोग। बोले हम क्या करें, यहाँ आना नहीं चाहता है, आना नहीं चाहता है। बोलते प्रभु ऐसा होता ही नहीं, जीव दुखी है, आना नहीं चाहता है। बोलते तुम जाके देखो, जाओ तुम जाके विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो हर तरह से सुखी है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, अगर आना चाहे तो ले आओ। तो नारद ऋषि कहते अच्छा प्रभु मैं जाता हूँ। जा करके ध्यान से देखते हैं, एक दिल्ली में बड़े सेठ 80 साल उम्र है, उस समय भी उनके युवती भार्या है, 3 शादी विवाह रचना किए हैं, 3 विवाह रचना किए हैं। उस समय भी नवजौवना भार्या है, नाती पोता पोती सब। पैसा है तो सब कुछ मिल सकता है, भार्या तो दूर की बात है, सब कुछ मिल सकता है। पैसा से क्या नहीं मिलता है। पैसा भगवान बोलते हैं, हमारे ताऊ जी जो थे वो कहते थे जो भगवान है 20 पाउंड और पैसा है 19 पाउंड, 1 पाउंड कम है, लेकिन पैसा भगवान से 19 और 20। एक पैसा से सब कुछ हो सकता है। पैसा से आप भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं, और पैसा से आप नरक भी जा सकते हैं। मेरे पैसा से भगवत प्राप्ति होती है, हाँ होती है, मगर पैसा से। इसका उपयोग, इसका सदुपयोग करते हो। पैसा अगर अर्थ अगर परमार्थ में तुम प्रयोग करते हो तो अर्थ परमार्थ मिलेगा, तुम्हारे अर्थ से परमार्थ मिलेगा। और अर्थ संसार के लिए तो अर्थ है ही। अर्थ अगर दुरुपयोग होता है तो अर्थ अनर्थ पैदा करता है, अनर्थ है ना। ये पैसा मान लो कोई भगवत सेवा, कोई ऐसे संत सेवा जो संत बहुत दुष्ट संत है, उनकी सेवा में तुम्हारे पैसा लगता है। अगर वो संत अगर मान लो भगवान भक्त हो, एक बार हृदय से एक बार भगवान से कहते प्रभु इसको तुम कृपा करो प्रभु, ये हमारे बहुत सेवा की है, इसको तुम दया करो प्रभु। अगर हृदय से ऐसे शब्द कहते ना तो वो अमोघ हो जाएगा वो शब्द। वो भक्त के जो हृदय निश्चित शब्द है वो शब्द अमोघ हो जाएगा। भगवान कृपा करके तुमको ले जाएंगे बिना साधना। अर्थ ऐसी वस्तु है, इसका उपयोग जानते नहीं है हम लोग, इसका दुरुपयोग जानते हैं, इसका सदुपयोग जानते नहीं है। अर्थ ऐसे, अर्थ से सब मिल जाता है। जगत में ऐसा कोई भोग्य पदार्थ तो नहीं है जो पैसा से मिलता नहीं है। अगर पैसा है, आपको ऐसा कोई अपराध नहीं है हमारे देश में जो पैसा के द्वारा आप मुक्त नहीं हो सकते। पैसा है तो आप एकदम निर्दोष साबित हो जाओगे, कोर्ट में भी निर्दोष साबित हो सकते हो। अगर तुम्हारा बहुत पैसा है तो छाती ठोक के तुम समाज जीवन में घूम सकते हो। पैसा नहीं है तो कानून तुमको छोड़ेगा नहीं। पैसा है तो कानून अंधा है, पैसा नहीं है तो कानून का आंख है। दंडवत क्या कहूं। तो नारद ऋषि आए हैं। इसका मतलब साधन जगत में भक्त के लिए तो पैसा एक अभिशाप का स्वरूप ही माना जाएगा। कैसे अभिशाप स्वरूप? साधक जीवन में अगर साधक उसका यूटिलाइज करता है, माने निष्प्रिय हो करके, प्रभु के कृपा जान करके, प्रभु के सेवा के निमित्त करके, स्वयं अनासक्त हो करके, प्रभु का दास बन के, वो पैसा जी ये हमारे नहीं है, प्रभु का है, ये एक एक पैसा प्रभु की सेवा के लिए है, ऐसे जान करके वो पैसा साधु संत सेवा, भगवत सेवा में अगर वो व्यवहार किया जाता है तो वो पैसा अर्थ हो परमार्थ हो जाएगा। अगर तुम में उसमें मोह आ गया, पैसा तो मोहकारी है, ये मोह आ गया और ये तो हमारा पैसा है, तो भोग विलास, अच्छा मकान बनाया, अच्छा आश्रम बनाया,
अच्छा कुछ भोग विलास, एयर कंडीशन घर बनाया, रहने के लिए अच्छा सुविधा, ये सब अगर आ गया तो अनर्थ बनेगा ही। तुम्हारा परमार्थ वो समाप्त होकर के अनर्थ तुम्हारे अच्छी तरह से अनर्थ के घर तुमको दिखा देगा, ऐसा है ना। लेकिन ये गुरु कृपा सापेक्ष सबसे उत्तम है। इसके संपर्क में जो साधक है, अर्थ के संपर्क में नहीं रहना सर्वोत्तम है। अगर है तो उसको प्रभु के कृपा, प्रभु की सेवा जान करके, प्रभु की सेवा के निमित्त ही उसको व्यवहार करना है, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। जरूरत से ज्यादा पैसा, जैसे श्रीमद् भागवत में 15 अनर्थ बताए हैं। हाँ, अगर उसमें मोह है तो, अगर उसमें आसक्ति है तो वो तो 15 अनर्थ पैदा करेगा। पैसा हमारा है ही नहीं तो अनर्थ क्या करेगा? हमारा पैसा ही है नहीं, ये पैसा प्रभु का है, प्रभु की सेवा के लिए है, प्रभु की सेवा के लिए हमको व्यय करना है, बस। तो जमाना मिट गया, जो हमारे है ही नहीं, क्या अनर्थ करेगा हमारा, ऐसा बात है। फिर भी पैसा आने से एक चिंता तो बनती है कि इसको हम ना, सबको चिंता नहीं बनता है, चिंता बनता है जिसका आसक्ति है उसका चिंता बनता है। लेकिन ऐसा नहीं, पैसा आने से चिंता तो आ जाता है स्वाभाविक ही, लेकिन ये रेयर केस तो पैदा करता है, ये तो सत्य है। अच्छा चलो आगे चलो। फिर वो आए हैं, एक सेठ को देखते हैं, एक बहुत पैसा वाला अरब खरबपति, 80 साल उम्र है, उस समय भी तोरुणी भाड़जा है, नाती पोता पोती घर भरा हुआ है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब पोता पोती सब जो है सब बिजनेस देख रहे हैं, बहुत सारा फैक्ट्री है, बहुत सारे उस बिजनेस है। सेठ जी भीतर है तो नारद ऋषि देखते हैं ये सेठ जी तो सब भोग लिया, इसको ही कहेंगे, इसको ही ले जाएंगे। साधु का वेश बना करके वो तो घुस गए हैं सेठ जी के बंगलों में। सेठ जी धर्मात्मा है, आइए आइए महाराज, आइए आइए आइए, बैठने के लिए आसन दिए हैं, बताइए हमारे लायक सेवा बताइए, जो भी सेवा चाहिए, पैसा चाहिए, कौड़ी चाहिए, कपड़ा लत्ता कुछ भी चाहिए, अब जो भी चाहिए बताइए, आपके लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो नारद ऋषि कहते हैं देखिए, मैं अब जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं नारद ऋषि हूँ, मैं वैकुंठ से आया हूँ। सुन कर गई थे एकदम रो दियो, हमारे इतना भाग्य आप आए हैं प्रभु, प्रभु हमारे जैसे पापी को उद्धार करने के लिए आए हैं, आपको उद्धार कीजिए प्रभु। तो नारद जी कहते हैं हाँ, आपको उद्धार करने के लिए ही हम आए हैं यहाँ, आपको उद्धार करने के लिए आए हैं, आप जाएंगे हमारे साथ, अभी इसी वक्त आपको हम ले जाएंगे। हाँ, प्रभु हम तो बहुत पापी हैं, क्या हम बिना साधना ऐसे आपके साथ जा सकते? हाँ हाँ, हम आपको ले जाएंगे, अब दुखी मत होइए, हम अपने साधन शक्ति के बल पर आपको हम ले जाएंगे, चलेंगे हमारे साथ। सुन करके मुंह सूख गया, आप सेठ जी एकदम शांत हो गया। तो बोलते हैं महाराज एक बात बताऊं? हाँ बताइए। आप कुछ दिन पीछे आइए, हमारे जी ये जो लड़का लोग है ना और पोता पोती एकदम नालायक है, ये हमारी धन संपत्ति सब नष्ट कर देगा, हम इसके लिए इतना कष्ट करके इतना धन संग्रह किया है, ये थोड़ा समझदारी आ जाए इनके भीतर, थोड़ा सा समझ दे। लेकिन ये लोग एकदम बुद्धि है नहीं, तो समझा बुझा करके हम कुछ दिन पीछे आइए, फिर आपके साथ चलेंगे, थोड़ा विषय जो भी वस्तु है इसको समझा बुझा करके फिर हम आ जाएंगे, अभी थोड़ा सा इनको समझाना जरूरी है। नारद जी कहते हैं अरे भाई देखो माया, हम आए हैं भाई, चल हमारे साथ। नारद जी तो चल दिए, चल के कुछ दिन साल भर पीछे फिर आए हैं, नारायण नारायण करते करते अब उनके बड़े बेटा वो भी 60 साल उम्र है, आए हैं, आइए आइए महाराज महाराज हमारे लायक सेवा बताइए। तो हाँ सेवा बताएंगे, बताइए हमारे जो बड़े सेठ जी जो थे वो कहाँ गए हैं? बोले पिताजी, हमारे पिताजी वो तो स्वधाम पधार गए, स्वधाम पधार गए। तो
और जब ही वो घुसे ना नारद ऋषि, तब एक कुत्ता हाउ 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 करके एकदम कूद पड़े, एकदम शक्ल में बंधा हुआ है लेकिन ऐसे कूद पड़े एकदम। फिर तो आए, सेठ जी आए, संभाले अपने कुत्ता को, फिर बैठने के लिए आसन दिए हैं। तो बोलते हैं हमारे पिताजी तो चले गए, सदम पधार गए। कब पधार गए? वही अभी ज्यादा ही अल्प दिन हो गया है। तो नारद जी ध्यान लगाए, शेठ जी का क्या गति हुई देखते, वो कुत्ता बन के जो हाउ हाउ कर रहा है ना, वो कुत्ता बन के वो घर में डोल रहा है। फिर जाकर के ये कुत्ता आपका है? हाँ हाँ कुत्ता तो हमारा है। अच्छा मैं थोड़ा जाऊँ? वाह आपको खा जाएंगे, खा जाएगा कुत्ता। बोलते नहीं नहीं कोई चिंता नहीं। जा करके अपने शक्ति प्रयोग किया तो कुत्ता शांत हो गया। उसके माथे में हस्त प्रसारण करके उसको पूर्व स्मृति, पूर्व जन्म का स्मृति उसको दे दिया। फिर बोल रहे हैं देखो तुम फिर सेठ बन गए कुत्ता, जाओगे हमारे साथ, अभी भी तुमको इसी अवस्था में ले जाएंगे, कोई कष्ट करने का जरूरत नहीं। देखो अभी कुत्ता बन के तुम कितना कष्ट पा रहे हो, तुमको हम ले जाएंगे, जाओगे हमारे साथ। महाराज मैं कष्ट तो पा रहा हूँ, लेकिन ये जो नालायक है ना, ये हमारे जो इतना संचित धन है ना सब नष्ट कर देगा। डाका के रात को ये सब चोर चुट्टा करके इसको ले जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा ये समझदारी आ जाए, बस कुछ दिन, बस मैं थोड़ा ये ड्यूटी करके थोड़ा सा समझदारी आ जाए, फिर आपके साथ चलेंगे। अब कुछ दिन पीछे आइए। फिर नारद ऋषि बोलते ओहो माया बलवान, चल दिए। फिर साल भर पीछे फिर नारद ऋषि नारायण 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 करते करते आए। आ करके वो सेठ जी के जो बेटा, बड़े बेटा, आइए महाराज, आप तो वही साल भर पहले आए थे ना। अच्छा आइए महाराज आइए, बोलिए सेवा बताइए। बोले आपका कुत्ता कहाँ गया? बोले यार मत बोलिए महाराज, एक दिन रात को वो चोर आया था, उन्हें जहर मिला के कुछ खाने का वस्तु दे दिया और तो मर गया। तो फिर जाकर के फिर तो सदम चले गए, तो कुत्ता तो मर गए। और तो कुत्ता का गति क्या हुई? ध्यान लगाए देखते हैं, वो जहां गुप्त धन रखा है ना, सब धन इकट्ठा किया है ना, तो गुप्त कक्षा है। गुप्त कक्षा में वह सब धन संपत्ति, हीरा मोती जहरत आदि सब वहां रखा हुआ है। दिव्य दृष्टि से देख लिए हैं, जान गए नारद ऋषि, धन सब जहां रखा है वहां सर्प बन के ये जन्म लिया है कुत्ता। तो बोलते महाराज सेठ जी, आपके जो गुप्त कक्ष है ना, एक है, आप जानते हैं आपके? बोलते आपको कैसे पता है? बोलते मैं तो जानता हूं, मैं तो अपने दिव्य दृष्टि से सब देख लेता हूं, तो जान गया भाई ये तो बड़े महात्मा है। नारद ऋषि ये नहीं कह रहे, बोलते हम तो जानते थे आप साधु हैं, लेकिन आप दिव्य दृष्टि भी है। बोले हाँ हाँ है। बोलते वहां एक सर्प है, वो बड़ा खतरनाक सर्प है, किसी को काट लेगा, आप ले जाएंगे हमको यहाँ? तो बोलते हाँ चलिए। तो गुप्त कक्ष में वहां से ले गया, और एक सांप आकर के फश करके एकदम ऐसे खड़ा हो गया, एकदम जहरीला नाग सर्प। तो नारद ऋषि जाकर के अपनी शक्ति संचार करके उसको शांत किया, शांत करके पूर्व स्मृति उसको संचार कर दिया, उसको पूर्व जन्म का स्मृति आ गया। बोलते देखा तुम थे सेठ, बन गए थे कुत्ता, फिर अभी बने हो सर्प, जाओगे हमारे साथ? अभी तुमको हम ले जाएंगे, जाओगे हमारे साथ? तो बोलते महाराज बड़ा कष्ट पा रहे हैं, जाएंगे लेकिन और दो चार दिन बस, ये बच्चा का चाहिए, ये जो हमने इतना कष्ट करके तो धन संग्रह किया है, ये धन को थोड़ा संभाल लेने के लिए उनका मानसिकता हो जाए, थोड़ा सा और थोड़ा सा गंभीर हो जाए, तो फिर जा करके हम चलेंगे आपके साथ। यहाँ हम बहुत कष्ट पा रहे, अब कुछ दिन पीछे आइए। नारद ऋषि कहते अरे माया बलवान। फिर आए हैं साल भर पीछे, नारायण नारायण नारायण। सेठ जी आए, सेठ जी बैठे थे, आइए आइए महाराज। ओहो महाराज बहुत दिन बाद आए, जानते हैं तो बड़े सिद्ध संत हैं।
तो आके बोलते हैं वो सर्प अभी वही है। बोलते नहीं, वो हमारे पोता लोग एक दिन गए, जाकर के डंडा से पीट पीट के मार दिया। अरे तो इसका क्या गति हुई। फिर ध्यान लगाया, देखते हैं वो जो विष्ठा त्याग करता है ना, वहां के कीड़ा बन के वो आनंद लेता है। वो नाती पोता पोती का जो विष्ठा है उसका कीड़ा बन के जन्म लिया। तो बोल के ओहो माया बलवान। फिर जा करके भगवान के पास गए, नारद ऋषि रो रो करके कह रहे हैं प्रभु वास्तव में ये माया, ऐसे तुम्हारी ये माया, ये प्रबल माया, इसको अतिक्रमण करना प्रभु इतना साहस नहीं है। दैवी जे सगुण महिमा दुरतया मामे वह जे प्रबद्धंती माया में थंग तरंती थे। जो मेरे शरणागत हो जाता है वही मेरी कृपा से वो माया पार लगा देते हैं। ये दुखमय है, जान करके भी पुनः पुनः ये दुख को सुख मान करके मनुष्य मायाबद्ध जीव इस संसार चक्र में घूम रहा है। थोड़ा सा मुंह मोड़ो, थोड़ा सा घूम के देखो, जहाँ आनंद है उस तरफ थोड़ा सा मुंह मोड़ के देखो तो सही। भगवान तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। उनसे हमारा आत्मिक संबंध हो, भगवान का अंशमय हो, हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम वो प्रभु हमारे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम भूल करके माया के तरफ मुंह मोड़ करके इसमें सुख है जान करके दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त हो करके जो है नहीं, फिर भी पुनः पुनः बार बार ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बेटा बेटी पुत्र परिवार, धन जान वित्त वैभव मान पूजा प्रतिष्ठा सुख समृद्धि, इसके पीछे अनित्य वस्तु के पीछे हम घूम रहे हैं और वंचित होकर मृत्यु तक इंतजार करते हैं। सुख तो मिलता ही नहीं, आखिर में दुखी होकर के फिर वृद्धावस्था में जरा जीर्ण इंद्रिय शिथिल हो जाता है, समस्त इंद्रिय निश्चल हो जाता है। फिर मृत्यु के लिए इंतजार करना है, बस मृत्यु आ जाए फिर नए शरीर प्राप्त करके फिर संसार चक्र में फिर वही माया, वही दुख, वही त्रिताप दुख है ना। तो इसीलिए भगवान जुग जुग में आते हैं जीव को चेतना सत्ता जगाने के लिए। इस बार इस कली युग में महाप्रभु आए हैं, साथ लाए हैं आपके समस्त पार्षदों को। तो महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आलोचना किए हैं। जो शुद्धि जन है ये पावन जीवन चरित्र, ये आलोचना करना और इनके चिंतन करना, लीला उनकी जो दिव्य आनंदमय लीला चिंतन करके वो पवित्र होकर के भगवत प्राप्ति करने का जो हृदय जो है, ऐसे एक अद्भुत सुंदर प्रक्रिया हृदय उनके भगवत प्राप्ति के उपयुक्त बन जाता है। इसीलिए ये पावन जीवन कथा हमारे लिए एक आलोक वर्तिका है, जो आलोक अनुसरण करके हम भगवत प्राप्ति अवश्य कर पाएंगे। ऐसे दृढ़ विश्वास लेकर के हम ये पावन जीवन कथा को आस्वादन करेंगे। नित्यानंद प्रभु के जीवन कथा हम लोग आस्वादन करने के लिए यहाँ शुरू किए हैं। तो नित्यानंद प्रभु यह है मूल संकर्षण, आदि संकर्षण। ब्रजलीला में बलराम आए हैं महाप्रभु के साथ। जब तक महाप्रभु थे तब तक नित्यानंद प्रभु आपने ये प्रकाश दिखाए नहीं, अपना प्रकाश जो मैं कौन हूं। जब जगाई माधाई उद्धार किए हैं तो नित्यानंद प्रभु नहीं किए हैं। क्या नित्यानंद प्रभु में ये सामर्थ्य नहीं था कि जगाई माधाई को उद्धार कर दें? लेकिन जगाई माधाई को उद्धार किए नहीं। महाप्रभु के पास गए, प्रभु एक निवेदन, प्रभु मैंने गए हैं उधर हरि नाम प्रचार करने के लिए। एक एक मंडली लेकर के महाप्रभु आदेश किए हैं, तुम लोग घर घर में हरि नाम प्रचार करो। घर घर में जहां जाओ एक एक मंडली, अद्वैताचार्य प्रभु के एक मंडली और जो जो प्रभु के पार्षद है सब एक एक मंडली, मुरारी गुप्त के एक मंडली, श्रीवास पंडित के एक मंडली, ऐसे नित्यानंद प्रभु और हरिदास इनके एक मंडली बना करके घर घर में जाते हैं भिक्षा, हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जाते हैं घर घर में और रो रो करके कहते हैं भिक्षा दो भिक्षा दो। सब घर से चावल दाल आटा ले आते हैं। आहा इतने बड़े साधु आए हैं घर में, हमारे भी सौभाग्य है। बोले ये भिक्षा नहीं, कहो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो, बस यही भिक्षा है, यही भिक्षा दो, और कोई भिक्षा नहीं चाहिए। हाँ प्रतिज्ञा करो आज से घर घर में हरि नाम करोगे, यही भिक्षा चाहते हैं। इस तरह से घर घर में जाकर हरि नाम प्रचार कर रहे हैं। एक दिन जगाई माधाई, उस समय मुस्लिम पीरियड था, हुसैन शाह था, बंगला बिहार उड़ीसा के महान अधिपति, उनका ही कोतवाल था। कोतवाल माने अभी वर्तमान हमारे माने थानेदार जैसे, अभी तो थाना है लेकिन उस समय थानेदार जैसे एक एक जगह एरिया के कोतवाल बना देते थे। और कोतवाल भी ऐसे ही है, मनमुखी, कानून कानून तो कुछ है नहीं, कानून तो नवाब व राजा जो कह देते वही कानून है, चाहे तुम मानो ना मानो, जो कह दिया वही कानून तुमको मानना पड़ेगा। और राजा तो कह के चले जाते हैं, कोतवाल बोतवाल काजी फाजी ऐसे करते थे, जो मनमुखी अपने जो भी मन चाहे वही कानून बना देते थे। जो अच्छा दुष्ट अगर ऐसे कोतवाल बन जाता है तो जा करके समाज जीवन में साधारण गृहस्थी के लिए बड़ा कष्ट हो जाता था, रहना जीवन यापन करना। ऐसे दुष्ट था, लूट डकैती इत्यादि करते थे, दिन रात मदिरा पीते थे। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण खोल करता लेकर के अपने मंडली लेकर वहां से जा रहे थे। जाते जाते आप दोनों शराबी जगाई और माधाई, जगन्नाथ और माधव नाम था, तो जगाई माधाई कहते थे। डर के मारे वो रास्ते से कोई जाते नहीं थे। इतना वो भय मचा दिया था, इतना संतरास मचा दिया था। जो जगाई माधाई वहां से है, वहां पर वो घाट में कोई जाते नहीं थे। कोई स्त्री आदि जाते थे, बड़े लंबा घूंघट देके, ये घूंघट पोथा कहाँ से आया है जाते हैं, हमारे घूंघट पोथा जो स्त्रियों का शादी होने के बाद घूंघट पोथा यह आया है। पहले मुस्लिम पीरियड था, वो लोग बड़े स्वेच्छाचारी थे, कई सुंदरी रोमनी देखने से ही उठा लेते थे, उठा के ले जाते थे। कोई तो कानून तो ही शरिया कानून। तो क्या समाज जीवन में ऐसे प्रचलन किए, सब घूंघट दो, लंबा घूंघट दो, दिखेगा ही नहीं, सुंदरी है वृद्धा है, क्या है, मुंह ही दिखाओ मत, बाहर जाओ तो घूंघट दिखे जाओ। तब से ही एक घूंघट प्रथा हमारे समाज जीवन में आया है। सब लंबा घूंघट देते हैं, यहाँ तक ढक करके, जो मुख दिख ना पाए कोई, ये सुंदरी है कि वृद्धा है कि कौन है क्या है, ये बात है, यह है घूंघट प्रथा। तब से अत्याचार, बहुत अत्याचारित हुए हैं हमारे समाज जीवन, हमारे हिंदू धर्म बहुत अत्याचारी हुए हैं। लेकिन अभी भी संयत नहीं है, अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, अभी हमारे धर्म के प्रति आदर नहीं, अभी हमारे धर्म के प्रति कोई जागरूकता नहीं, अभी जान नहीं रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग। हमारे भीतर एक प्रजाति पैदा हो गया हमारे हिंदू धर्म के ऊपर, वो प्रजाति को कहते हैं सेकुलरवादी। ये बड़ा खतरनाक हो गया, हमारे घर में हमारा दुश्मन पैदा हो गया, ये हमारे धर्म को नष्ट करता है, हमारे धर्म का समालोचना करता है, ये सेकुलरवादी है, कोई धर्म मानता नहीं है। तो ये धर्म का जागरूकता तो बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका बहुत भारी कीमत हमको चुकाना पड़ेगा। जैसे मुगल साम्राज्य से लेकर के, ब्रिटिश साम्राज्य से लेकर के जिस तरह से हमने कीमत चुकाया, शायद भविष्य में ऐसा असंभव बात है नहीं, अगर अभी भी आप नहीं जागते हो तो, है ना। तो वहां गए हैं कीर्तन करते करते, जानते नहीं है हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, बस डंडा लेके तो एकदम भागे, रुक जा दुष्ट कहां से आ गया। और भागते 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 एकदम महाप्रभु के पास, हरिदास ठाकुर तो वृद्ध अवस्था है, वो तो दम घुटना शुरू हो गया। एक जगह किसी का बरामदा में जाकर के तो दम ले रहा, बड़ा दम लंबा दम ले रहा, वो तो वृद्ध है, उनका हालत खराब हो गया। भागते भागते अगर मिल जाता तो डंडा मार के समाप्त कर देता।
और नित्यानंद प्रभु जाकर के महाप्रभु कहते हैं ये लो तुम्हारा खोल, ये लो तुम्हारा करताल, अब हो गया, अब ये प्रचार प्रचार हमारे द्वारा होगा नहीं। क्या हुआ श्रीपाद, क्या हुआ ना, ऐसे प्रचार कैसे करेंगे? तुम यहाँ पतित पावन रहते हुए ऐसे दुष्ट भी ये नवद्वीप में विराजमान है, देखो किस तरह से डंडा से भगाया, कोई रकम तो भाग के तो आ गया। और हरिदास ठाकुर कहाँ है पता नहीं है, अगर मिल जाता तो कमर फमर तोड़ देता, फिर सारा जीवन के लिए पोंगू होके बैठे रहना पड़ता, घर में बैठे बैठे हरे कृष्ण करते क्या हुआ? नहीं, ऐसे जगाई माधाई ऐसे दुष्ट है, तुमको प्रभु इसको उद्धार करना पड़ेगा, हमसे होगा। नित्यानंद प्रभु जो मूल संकर्षण, क्या नित्यानंद प्रभु में ये शक्ति नहीं थी? शक्ति थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु चाहते थे पहले महाप्रभु का प्रकाश हो जाए। जो महाप्रभु कौन है जगत में जाने सब, इनको विदित कराने के लिए नित्यानंद प्रभु ये लीला किए हैं। पीछे जब महाप्रभु नीलाचल चले गए और श्रीपाद को बुला करके कहे तुम गृहस्थ आश्रम रचना करो और तुम्हें हमारे प्रेम धर्म का धारक वाहक रूप में तुमको अग्रणी होकर के तुमको आना पड़ेगा और तुमको हमारे ये प्रेम धर्म प्रचार करने का सर्वप्रथम तुम्हारे मुख्य भाग लेकर के तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। उस समय दिखाए हैं नित्यानंद प्रभु अपने अद्भुत अद्भुत लीला दिखाए हैं और अद्भुत शक्ति प्रदर्शन किए हैं। वो आगे नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आगे आलोचना करेंगे, है ना। अभी नित्यानंद प्रभु के बाल लीला संबंध में हम लोग आलोचना कर रहे हैं। आप लोग सुने हैं नित्यानंद प्रभु एक चका नामक स्थान में जन्म ग्रहण किया है। नाम है कुबेर और पिता है हराई पंडित, माता पद्मा देवी। उनके एक पुत्र है। ऐसे ही पुत्र हैं जो राधा कृष्ण लीला, राम लीला, ऐसे अद्भुत अद्भुत लीला प्रकटन करते थे। समस्त बालकों को लेकर के अद्भुत लीला प्रदर्शन करते थे। एक दिन एक सन्यासी आए, आकर के बहुत सेवा किए हैं पद्मा देवी और हराई पंडित। प्रसन्न होकर जाते समय कहे हैं जो हमको कुछ दान दीजिए। वो तो ठीक है दान देंगे, बताइए आपको क्या चाहिए? ना ये पुत्र को हमको दे दो, बस यही दान। वचन दे दिया, ना कर नहीं सकते हैं। बड़े दुखी होकर के बड़े कष्ट से पुत्र को तो दे दिया, लेकिन जैसे अपने कलीजा को ही दान दे दिया। पुत्र नहीं, जैसे अपने कलीजा को काट करके दान दे दिया। ऐसे पुत्र लेकर के चले गए। यह था हम लोग आलोचना की है। पुत्र को लेकर के चले गए हैं। जा करके पहले गए हैं बकरेश्वर जाकर के वहाँ तीर्थ स्नान किए हैं। उष्ण प्रश्रवण है वहाँ तीर्थ स्नान किए हैं। तीर्थ स्नान करके वहां से गए हैं बद्रीनाथ धाम जाकर के वहां से चले गए हैं। उनके गुरुदेव जो ले गए हैं वो उस परीक्षा करने के लिए, बच्चा अल्प उम्र है लेकिन छोड़ करके चले गए, जो तुम आते रहो, हम आगे तुमसे मिलेंगे। ऐसे कह करके उनके गुरुदेव जो ले गए साथ तीर्थ पर्यटन के लिए, वो चले गए बद्रीनाथ धाम में। 2-1 दिन रह करके फिर चले हैं आप गया के तरफ। गया तीर्थ, तीर्थ जो है ना, तीर्थ 3 प्रकार तीर्थ है। एक मानस तीर्थ, एक है कायिक तीर्थ, और एक है जंगम तीर्थ। 3 प्रकार तीर्थ है। मानस तीर्थ है मन में भगवत चिंतन, ध्यान धारणा, भगवत लीला चिंतन, भगवत नाम कीर्तन। ये अगर आपके हृदय में ऐसे होता है, आप अगर भगवत अनुशीलन करते हैं, जितना समय तक आप भगवत नाम गुणानुवाद करेंगे, जैसे अभी सब भगवत कथा सुन रहे हैं, भगवत कथा में एक तल्लीनता, तन्मयता, भगवत चिंतन, तो मान लीजिए अभी आप सब तीर्थों में वास कर रहे हैं। अभी तीर्थ इससे बढ़कर है नहीं, चाहे कोई भी तीर्थ हो। इस समय आप समस्त तीर्थ स्नान कर रहे हैं, जहां हरि कथा सुन रहे हैं, हरि गुणानुवाद सुन रहे हैं, भगवत नाम संकीर्तन श्रवण कर रहे हैं। यह है मानस तीर्थ, यह है सर्वोपरि।
कोई कोई चाहते हैं जब हम तीर्थ करेंगे, लेकिन वास्तव में इस पे विशेष कुछ फल मिलता नहीं है। ये मानस तीर्थ सर्वोपरि है। आप अगर मन में हर समय भगवत नाम करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, मन में भगवत लीला चिंतन, नाम चिंतन आदि करते हैं, तो मान लीजिए आप समस्त तीर्थ वास कर रहे हैं, आपके हृदय में समस्त तीर्थ विराजमान है। ये मानस तीर्थ। और कायिक तीर्थ है। कायिक तीर्थ है माने शरीर के द्वारा, जैसे वृंदावन धाम, मथुरा धाम, काशी धाम, हरिद्वार आदि ले जो तीर्थ भूमि है, ये तीर्थ भूमि की विशेषता ये है, ये भूमि बड़ी पवित्र भूमि है। ये भूमि में साधु संत विराजमान रहते हैं, और ये भूमि, ये रज, जैसे ये वृंदावन धाम है, ये वृंदावन की रज है, यही रज जहाँ राधा कृष्ण विराजमान किए हैं, विराजमान थे, यहाँ लीला किए हैं, वही रज है। ये रस को लेके चले नहीं गए। राधा कृष्ण जो लीला किए हैं वृंदावन में, ये वही रज है, न दूसरे ग्रह से रज यहाँ आया नहीं। लेकिन हमारे विश्वास नहीं है, यही रज। कोई अगर निष्पाप निरपराध होकर के अगर ये रज में लोटपोट खाते हैं ना, हमारे पुराण कहते हैं ये रज आपको वो प्रेम देने में समर्था है, रज रानी। हाँ, निरपराध होकर के कोई अगर श्रद्धा के साथ ये वृंदावन धाम भूमि में ये रज को सेवन करते हैं, अपने अंग में लेपन करते हैं, तो ये रज आपको वो प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। फिर वही गिरिराज अभी विराजमान है, जो गिरिराज भगवान धारण किए थे, वही गिरिराज है, वही जमुना है। हाँ, थोड़ा मैला जरूर हो गया है, लेकिन जमुना तो ही प्रवाहिनी है, वही राजा, वही वृक्ष लता आदि है। और क्या नहीं, ये वृंदावन धाम की ये विशेषता है। यहाँ जहाँ जाएंगे हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि गुणानुवाद, साधु संत दर्शन। दिल्ली शहर में, बाहर शहर में थोड़ी आपको मिलेगा, एक संत थोड़ी मिलेगा, बढ़िया भजन आनंदी संत थोड़ी मिलेगा। हाँ, मिलेगा, हम जैसे कोई मिल जाएगा, हम जैसे ही कोई मिलेगा। भजन आनंदी साधु वो दिल्ली शहर में क्या करेंगे, उनका कोई काम है ही नहीं। वो तो एकांत में कहीं भजन करेंगे, कोई पवित्र तीर्थ में निवास करेंगे। अगर मिलेंगे हम जैसे कोई मिल जाएगा। ये बात है। यमुना जी का प्राकृत स्वरूप तो थोड़ा बिगड़ चुका है, लेकिन अपने जो दिव्य स्वरूप में है, जैसे मानो हमारी इच्छा हुई कि हम जो है यमुना जी में आचमन करें, या जो भी प्रक्षालन, जो भी कुछ करें, क्योंकि स्नान के योग्य जल का सेवन हम नहीं कर सकते, तो क्या हमें वो दिव्य स्वरूप के माध्यम से हमें उसी का फल प्राप्त होगा? यमुना जी के स्नान का ही फल मिलेगा? हाँ, यमुना जी से उनको फल मिलेगा। कौन तो वो यमुना जी देखते हैं ना, तो जब हम कोई चिंतन करके श्रद्धा लेकर के कर रहे हैं, तो वो फल तो मिलेगा। लेकिन यमुना तो अभी बहुत ही इतना प्रदूषण हो गया है, चलो इंडस्ट्रियल के समस्त कूड़ा कचरा, फिर समस्त हाइड्रेन, समस्त विष्ठा मूत्र जो भी है सब फेंको यमुना में। इस तरह से यमुना, हम ही जब पहले आए हैं, इस यमुना का जल हम पान करते थे, हम खुद पान करते थे। अभी से 45 साल पहले जब हम वृंदावन में आए, हमारे गुरु जी कंटिन्यू नियमित रूप से यमुना का जल ही पान करते थे। उनके लिए यमुना जल ले जाया करते थे, छान करके वही जल पान का हम लोग भी पान करते थे। एकदम पैसा नीचे गिरने दिखता था पैसा। हम खुद कहते हैं ये यमुना में स्नान करके इतना आनंद अभी उतारने का मन नहीं करता है। काला जैसे क्या है इसमें, क्या क्या बीमारी है, बहुत ज्यादा। अच्छा है, ठीक है, जो स्नान करते हैं ठीक है, लेकिन बहुत प्रदूषण ऐसे आ गया जो भी, अब यमुना तो आचमन करने लायक भी नहीं रहा। एक बरसात के समय तो अलग बात है, ठीक है, फिर भी श्रद्धा के साथ अगर यमुना को दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ये तो वही यमुना ही, उनका ही प्रवाहिनी धारा है।
ऐसे मान करके आपको भजन करना चाहिए। ठीक है, तो ये वृंदावन धाम में आने का ये विशेषता, धाम में आने का विशेषता ये है, ये धाम में आपको साधु संत मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे भजनानंदी साधु हम जैसे नहीं, अच्छे अच्छे संत हैं भजन करने वाले। यहाँ वृंदावन में अच्छे अच्छे अनुभूति संपन्न जो भगवत दर्शन प्राप्त किए हैं, ऐसे बहुत सारे संत आपको मिलेंगे। जो प्रेम प्राप्ति कर चुके हैं, ऐसे बहुत सारे संत आपको मिलेंगे। ये वृंदावन बिना चेष्टा कहीं जाके, मान लीजिए आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग थोड़ी हरि कथा सुनने आए हैं, स्वाभाविक मिल रहा है। दिल्ली शहर में थोड़ी मिलेगा ना, बम्बई में मिलेगा। वहाँ मिलेगा तो बस मनोरंजक अनुष्ठान, हरि कथा वहाँ तो चल रहा है, गाना बजाना, नाना प्रकार सुर ताल मान लय लेकर के लोकरंजन, बहुत सारे लोग इकट्ठा करके। ठीक है, अच्छा है, वो भी ठीक है, हरि कथा ही तो है। लेकिन यहाँ जो हरि कथा है, ये धाम में जो हरि कथा है, यह है परमार्थ, एकमात्र परमार्थ ही उद्देश्य है। जो भी आते हैं वो भी ऐसी भक्ति भावनाएं लेकर के, भावना लेकर के आते हैं वृंदावन में। तो ये विशेषता, विशेष लाभ है। साधु संत मिल जाते हैं, जहाँ तहाँ साधु सेवा करने का भी मौका मिल जाता है। बहुत सारे साधु हैं। ये भूमि वातावरण पवित्र है, यहाँ ज्यादा व्यवहारिक वातावरण नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार उतना है नहीं, यहाँ उतना दुष्टता है नहीं, वातावरण सुंदर है। इसलिए ये धाम आने का विशेष महिमा तो है ही है। धाम ये है कायिक तीर्थ, एक मानसिक तीर्थ या कायिक तीर्थ। देह पवित्र होता है। यहाँ स्नान करने से नाना प्रकार कुंड आदि है, सब दिव्य स्नान करना, ये रज में अपने अंग लेपन करना रज के द्वारा, फिर संतों के चरण स्पर्श, ऐसे। और एक है मानसिक, एक है कायिक, और एक है जंगम, और एक है जंगम। जंगम तीर्थ है, मान लीजिए जो भजनानंदित साधु है, जो भगवत अनुभूतिशील भक्त है, जो भजनी जीवन है, जिनका मन में विषय वासना है नहीं, जो परमार्थी जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति जीवन का एकमात्र उद्देश्य, ऐसे भावनामय काम क्रोधादि वशीभूत नहीं है, जो ऐसे सुंदर दिव्य भगवत भावनामय जीवन है, ऐसे संत जहाँ चले जाते हैं, यह जंगम तीर्थ, माने उनका सानिध्य ही तीर्थ है। आपका घर में पहुंच गया तो मान लीजिए बिना चेष्टा आपके घर में तीर्थ आ गया। बिना परिश्रम, बिना चेष्टा आपके घर में कोई संत आ गया तो मान लीजिए तीर्थ आ गया, समस्त सब तीर्थ आपका घर में विराजमान हो गया। बोले तीर्थ को भी पवित्र करते हैं संत, हम जैसे नहीं, ऐसे संत है वृंदावन में जो तीर्थ को भी पवित्र करने वाले हैं, है ना? चलो बोलो ना, कुर्वन्ति तीर्थानि। तो भगवत भक्त ऐसे, इसको कहते हैं जंगम तीर्थ। एक मानस तीर्थ, मानस तीर्थ है सर्वोपरि, मन में भगवत चिंतन, भगवत नाम ध्यान धारणा, भगवत लीला चिंतन आदि, ऐसे मानसिकता संपन्न जो हमारे अंतःकरण, तो मान लीजिए समस्त तीर्थ आपके हृदय में विराजमान है। कहीं बाहर जाने का कोई आवश्यकता नहीं, तीर्थ करने के लिए कहीं जाने का ही आवश्यकता है नहीं। यह है मानस तीर्थ सर्वोपरि। कायिक तीर्थ शरीर के द्वारा तीर्थ आदि में जाना, साधु संत संग करना, फिर तीर्थ मंदिर आदि दर्शन करना, तीर्थ स्नान करना, ब्रजराज आदि सब अंग में लेपन करना, साधु संत को प्रणाम करना, यह है कायिक तीर्थ। और जंगम तीर्थ है, मान साधु संत स्वयं जंगम तीर्थ है। ये जहाँ चले जाते हैं वही तीर्थ, मान लीजिए उनके साथ साथ समस्त तीर्थ चले जाते हैं। किसी का घर में चला गया तो मान लीजिए हमारे घर में समस्त तीर्थ प्रवेश कर गया, उनके चरण रज मने हमको समस्त तीर्थ का फल मिल गया। ये जंगम तीर्थ है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु चल दिए हैं तीर्थ करने के लिए। तो वहां बैद्यनाथ होकर के चले गए गया धाम। गया धाम जा करके वहां दर्शन किए हैं, विष्णुपाद पद्म दर्शन किए हैं,
दर्शन करके बहुत पुलकित अंग हो करके, ऐसे ही तो भगवत तनु है, उनको देख करके बहुत लोग बहुत प्रभावित हो गए हैं। जो एक अद्भुत दिव्य पुरुष, आहा, जिनका दर्शन मात्र ही हृदय गदगद हो जाता है, जिनको दर्शन मात्र से ही मुख में भगवत नाम आ जाता है और जिनके दर्शन मात्र से मन में भगवत चिंतन शुरू हो जाता है, तो समझ लेना वो वैष्णव प्रधान है, वो कोई महत्पुरुष है। महत्पुरुष का लक्षण ये जो दर्शन मात्र से, ऐसे मनुष्य सभी है, लेकिन आप देखना कोई कोई संत है, उनको दर्शन मात्र से ही जैसे हृदय गदगद हो जाता है। मालूम होता है इनके सानिध्य में कुछ समय बैठ करके थोड़ा सा कथा सुन लो, इनके थोड़ा उपदेश सुन लो, इनके सानिध्य में बैठने से जैसे हमको एक शांति मिल रही है। होता है ना ऐसा? अगर ऐसा होता है तो समझ लेना वो संत कोई महत्पुरुष है। ये गुण से उनके प्रकाश होता है ना। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु तो तीर्थ पवित्र करते हुए गया गए हैं। गया जाकर के समस्त गया 3 गया है। एक है आपका शीर गया शीरा, एक गया शीरा है तुम्हारा, गया शीरा है गया में, जो गया है बुद्ध गया जो है गया है। और नाभि गया है तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा जाजीपुर, वो उड़ीसा में नाभि गया, वहां गया है। और पाद गया है तुम्हारा नासिक में। ये 3 जुर्म, एक मस्तक, नाभि और चरण कमल। ये चरण कमल है तुम्हारा नासिक में, नासिक गया, ये गया जी का पूर्ण मूर्ति। तो वहां नाभि गया होकर के सीधा चले गए हैं प्रयागराज जाकर के वहां समस्त जितना लीलास्थली दर्शन किए हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान किए हैं, वहां बहुत साधु संतों के सानिध्य प्राप्त करके बहुत हृदय गदगद हो गए हैं। आप नित्यानंद प्रभु बड़े तृप्त हो रहे हैं। आप जैसे एक मुक्ति हृदय में जैसे समस्त अंतकरण के ग्रंथि जैसे खुल गया है, दिव्य एक आनंद का स्रोत बहने लगे। जब तक संसार में रहता है ना, तब तक मन वो प्रसन्नता नहीं। हमको बहुत लोग कहते हैं बाबा संसार में आकर के बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत मन विक्षेप है। ऐसे होगा, संसार मात्र ही ऐसा है। लेकिन जब तीर्थ में आते हैं, धाम में आते हैं, साधु संतों के सानिध्य में रहते हैं, जब हरि कथा श्रवण करते हैं, जब भगवत चिंतन करते हैं, जब भगवत दर्शन करते हैं, तो जाकर उनके मन में एक प्रशांति, एक अद्भुत सुंदर एक निर्मलता देखने में आता है। ये तीर्थ की विशेष महिमा है ना। तो नित्यानंद प्रभु इस तरह से तीर्थ में जाकर के आनंद में बड़े दिन व्यतीत कर रहे हैं। तो वो मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, त्रिगुणातीत ऐसे दिव्य स्वरूप है। वो तो थोड़ी संसारी मायाबंत जीव थोड़ी है, लेकिन लीला करने के लिए मनुष्य तो धारण करके हमारे नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद परमानंद अवतीर्ण हुए इस धराधाम में, महाप्रभु के साथ आए हैं। वो प्रेम लीला प्रकटन करने के लिए, वो प्रेम लीला में अंश ग्रहण करने के लिए, वो दिव्य आनंद लीला में अंश ग्रहण करने के लिए महाप्रभु इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। साथ लाए हैं नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद परमानंद भगवान दोनों आए हैं। एक भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, तत्सहित उनके साथ आए हैं नित्यानंद प्रभु। तो उनके पावन लीला कथा बड़े अमृतमय, बड़े आनंदमय, बड़े दिव्याति दिव्य उनके आनंदमय कथा हम लोग आस्वादन करेंगे। तो आगे आज कथाएं विश्राम करेंगे। काल फिर नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित्र संबंध में बड़े सुंदर अद्भुत दिव्य जीवन चरित्र जो श्रवण मात्र ही हृदय गदगद हो जाता है, एक आनंद के हिल्लोल बह जाता है, एक अतीन्द्रिय जगत पे जैसे खींच के ले जाना चाहता है, ऐसे सुंदर दिव्य आनंदमय जीवन चरित्र प्रेममय गाथा हम लोग आस्वादन करेंगे। आज की कथा
Subscribe to our YouTube channel. Thank you.